पोयम है आपका पेपर 2 का, हिंदी पेपर 2 झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता वाला और उत्पाद सिपाही दोनों के लिए बड़ा जबरदस्त रूप से है। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहला पोयम है आपका उदो तुम हो अति बड़भागी। ये आपका पूरा का पूरा अगर आप लेक्चर सुन लेते हैं, इससे एक भी टॉपिक आपका यह सवाल आपका बाहर नहीं जाने वाला है, जबरदस्त रूप से हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ आपको बता देना चाहता हूं इनके बारे में, सूरदास के बारे में। ठीक है, सूरदास जीवन परिचय। इनका जो जन्म हुआ है वो कब हुआ बाबू लोग? 1478 में। कब हुआ है? 1478 ईस्वी में। 1478 में इनका जन्म हुआ है। हुआ कहां है बाबू लोग? तो आपका ये मथुरा में हुआ। कहां पर? मथुरा में। मथुरा में कहां? रेणुका में। समझ में आ रहा कि नहीं? रेणुका नामक स्थान है मथुरा में। कुछ लोग इनको दिल्ली के आसपास वाले भी मानते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? और साथ साथ में इनका जो डेथ हुआ है वो 1583 में हुआ है। कोई दिक्कत यहां? परसौली में। कहां पर? परसौली में। ठीक, तो इनका जन्म आपका 1478 में हुआ है और इनका डेथ हुआ है 1583 में। जन्म हुआ है मथुरा में और डेथ हुआ इनका परसौली में। ठीक है, ये इन्होंने साहित्य लिखा है। क्या लिखा है बाबू लोग? साहित्य। इनका साहित्य में सुनिएगा, इनका साहित्य में वात्सल्य आपको दिखाई देगा। वात्सल्य, यहां जो मैं वर्ड लिख रहा हूं वो सारे वर्ड्स आपको पूछेंगे। वात्सल्य और प्रेम, ये दो भावना आपको जरूर दिखाई देगा। प्रेम, श्रद्धा, माधुर्य, ये सभी इनका पोयम में आपको बेहतरीन रूप से पाया जाता है। ठीक है, साथ साथ ये अपने कविता के माध्यम से लोगों को जीवन जीने का, सुन रहे हो, लोगों का जीवन जीने का एक अलग जीवंत रूप डालते हैं। जिन लोगों डिमोटिवेट हो जाते हैं, जिनको लगता है अब कुछ भी नहीं, तो उनके जीवन में बढ़िया से बढ़िया मोटिवेशन का काम करता है इनका पोयम। समझ में आ रहा कि नहीं? जीने की लालसा डाल देते हैं। अपने कविता के माध्यम से सूरदास जी बहुत बढ़िया तरीके से समाज को भेदभाव पूर्ण से हटा करके एक सच्चे दिल वाले से समाज को लेकर चलने का यहां काम करते हैं। जो मैं शब्द कह रहा हूं वो सब सारे शब्द पूछेंगे, अभी नोट्स के माध्यम से भी हम लोग देख लेंगे। क्लियर है? इनका साहित्य रचना, साहित्य कितना लिखे भाई? इनका पोयम सबसे पहला सूरसागर। कौन सा है? दूसरा साहित्य लहरी, तीसरा सरावली है ना? हाँ ठीक है, सारावली, सुर सरावली। ठीक है, सबसे पहले आपका सूरसागर, साहित्य लहरी और उसके बाद सरावली। इनका सबसे फेमस जो है वो सूरसागर। कौन सा है? सूरसागर। सबसे इनका फेमस कौन है? सूरसागर। जोर से बोलो। भारती। सबसे फेमस कौन? सूरसागर। सूरसागर में आपका लिखा गया है उधो तुम हो अति बड़भागी। ये जो छंद है, ये जो आपका जो पोयम है, भ्रामरी गीत से लिया गया। कहां से लिया गया? कहां से लिया? कृष्ण जी हमारे मथुरा छोड़कर के द्वारकाधीश चले गए। ठीक, बात उस समय की है। ठीक, और गोपियां जो है अपने सर्वस्व निछावर करती हैं, इनके ऊपर प्रेम करती है। किनसे? कृष्णा जी, कान्हा जी से बहुत अधिक प्रेम करती है। इनके बिना वो रह नहीं सकती है। गोपियों को यह लग रहा है कि कान्हा हमारे लिए खुद चल के आएंगे जब उधर काम खत्म हो जाएगा तब, पर ऐसा होता नहीं है। राजकाट में वो बिजी हो जाते हैं और वो बदले में अपने एक साथी जिनका नाम होता है उद्धव, उनको भेज देते हैं। उद्धव यहां पर सैंबल है आपके ज्ञान और राजनीति के। बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई दिक्कत यहां पर? लेकिन जो आदमी प्रेम में पूरा डूबा हुआ कि प्रेम के अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए, क्या वो ज्ञान की बात समझेगा? बोलो हाँ कि ना? सीधे से यही बात हो जाएगा कि तुम हमें वेन एवर इमोशन टेक ओवर ऑन द इंटेलिजेंस मीन्स योर प्रोग्रेस विल डाई। जब भी बुद्धि पर भावना का आवरण चढ़ जाता है तब विवेक मर जाता है और सिर्फ इमोशन दुनिया सब आपको रंगीन दिखाई देगा। अब उस भावना वाला कहा जाता है ना कि जो व्यक्ति भावना में है उसको अगर आप ज्ञान की बात करेगा तो गाली सुनने का काम आप कर रहे हैं, वो नहीं। बोले हाँ कि ना? तो कहा जाता है कि भावना खत्म हो, उसे ठेस लगे तब आप ज्ञान की बात बताएं, नहीं तो वही आपको 4 लाइन सुना देगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इसी प्रकार की बात इनका कविता में है। ठीक है, अब आइए हम लोग इसका कविता को कुछ परिचय देखते हैं। ठीक है, सूरदास का जीवन परिचय एक लाइन से। ठीक है, ठीक देखिए जीवन परिचय क्या है। सूरदास का जन्म 1478 में हुआ है। इनका मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट में हुआ है। कहां पर हुआ? रेणुका क्षेत्र में। जबकि दूसरी मान्यता क्या है? उनका जन्म दिल्ली के आसपास शाही में माना जा रहा है। तीसरी बात क्या बोलता है? इनका गुरु जी का नाम है वल्लभाचार्य। क्या नाम है वो लोग? यानी महाप्रभु वल्लभाचार्य इनका गुरु जी का नाम है।
सूरदास अष्टछाप कवियों में सबसे महत्वपूर्ण है। समझ में आ रहा कि नहीं, किसमें है? अष्टछाप कवियों में सबसे महत्वपूर्ण है। ये सब याद रखिएगा, आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। मथुरा और वृंदावन के समय एक जगह है जिसको कहते हैं गजू घाट। क्या बोलते हैं? गजू घाट। फिर से सुनिएगा, मथुरा और वृंदावन, मथुरा प्लस वृंदावन, ये इन दोनों के जगह के बीच में एक जगह है जिसका नाम है गौ घाट। क्या बोलते हैं इसको? गौ घाट। यहां पर वो रहा करते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं। और 1583 में पारसौली में इनका डेथ हुआ है। आगे ध्यान दीजिएगा, इनके तीन ग्रंथ हैं, सूरसागर साहित्य और आपका सूरसरावली, जो मैं आपको अभी बताया। सबसे अधिक लोकप्रिय कौन है बाबू लोग? सूरसागर। समझ में आ रहा कि नहीं। इन्होंने अपने कविता के माध्यम से खेती, पशुपालन, भारतीय समाज का दैनिक अतरंग चित्र, सुन रहे हो? अपने क्वेश्चन में आएगा कि सूरदास अपनी कविता के माध्यम से लोगों को क्या समझाना चाहते हैं या भारत के बारे में क्या वर्णन किए हैं। तो देखो, खेती, पशुपालन और भारतीय समाज का दैनिक अतरंग चित्र इन्होंने बताया है। साथ में मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियां, मनुष्य कैसा सोचता है, उसकी कैरेक्टर कैसा, सोच कैसा होता है, मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण इन्होंने अपने कविता के माध्यम से किया है। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार। वात्सल्य क्या होता है? व्हाट डू यू मीन अबाउट द वात्सल्य? वात्सल्य का मतलब होता है जब बिना किसी शर्त के हम किसी के ऊपर बस इश्क कर रहे हो। इश्क का मतलब होता है वो मुझे चाहे या ना चाहे, बस मैं उसके लिए जी रही हूं या जी रहा हूं। बोलो हाँ कि ना। उससे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वो मेरा है, मैं उसे मानता तो मानता, बिना कोई डिस्टर्ब के। समझ कि नहीं। ये वात्सल्य हुआ, बिना किसी शर्त के जब आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, उसी को वात्सल्य कहते हैं। ये कौन सा भावना पता है? एकदम ममता वाला, ममतामयी, करुणामयी। समझ में आ रहा है? ऐसा वाला। तो वात्सल्य और श्रृंगार। श्रृंगार मतलब क्या आता है? सुनिएगा, भारत का नाटक जो लिखे हैं उन्होंने कौन लिखे हैं? आचार्य भरतमुनि व्यास। समझ में आ रहा कि नहीं। इन्होंने भावनाओं को लिखा है और भावनाओं में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? श्रृंगार रस। कौन सा है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को क्या कहते हैं? लव अफेयर। तो प्यारे बच्चों, अष्टछाप में से सबसे फेमस कौन थे? सूरदास जी। ठीक है। सूरदास ने अपने कविता में क्या दिखाया? वात्सल्य और श्रृंगार रस। मनुष्य के भावनाओं को बढ़िया से मने पिरोए हैं। इनका जो भाषा है लिखने का, वो ब्रज भाषा है। क्वेश्चन में 100% आएगा। समझा रहे कि नहीं? आगे ध्यान दीजिए। कृष्ण और गोपियों का प्रेम, ध्यान दे रहे हो? कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। इस बात को याद रखिएगा, आगे आने वाला क्वेश्चन में ये आने वाला है। ठीक है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम कैसा है भैया? मानवीय प्रेम और प्रतिष्ठा का वर्णन करता है। सूरसागर ने मानव के प्रेम गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता के बोध से, यानी कि जो डिमोटिवेट हो गए, जिनको जीने का आकांक्षा नहीं है, उन लोगों को जीने की ललक पैदा करते। जीवन कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा। इनकी कविता बस की कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप मिलता है। ठीक है। वह चली आ रही है लोकगीतों की परंपरा ही सर्वश्रेष्ठ कड़ी मानी जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी ब्रज भाषा, जो ब्रज भाषा क्या है? एक लोक है। ये कहाँ चलता है? अवधि में चलता है, अवध में चलता है, यूपी में चलता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ पर? चलो, ये है भी कहाँ के? यूपी के हैं। ठीक। आइए, इनका जीवन परिचय हो गया। अब इनके अगला में चलते हैं कि भाई इनका कहना क्या है, इन्होंने कविता में क्या क्या बोला है। अब देखो, मैं कविता तभी पढ़ूंगा जब हमारा कॉपरेट करोगे, मतलब अदरवाइज नहीं करूंगा। देखो, है तो 10वें बेसिस पर, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि सवाल बहुत भयंकर दे देगा। आपका जो एग्जाम है बहुत अधिक टफ होने वाला है। पूछो क्यों टफ होने वाला है? क्योंकि 10 बेसिस पर वो भी लोग भर दिए जिनको कुछ भी नहीं आता, और वो भी लोग भरे हैं जो ISPCS में भी बैठते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यह ऐसा मत सोचेगा 10वां लेवल पर है तो हम कुछ भी कर लेंगे ना, नॉट एट ऑल। एक बात को बड़ी बढ़िया से पढ़िए, इसके भावनाओं को पढ़िए। कबीरदास का ये जो पंक्ति जो लिखा गया, कबीरदास बोल रहे हैं, सूरदास का ये जो पंक्ति लिखा हुआ है, इसमें उन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया है। अलंकार क्या होता है बच्चा? अलंकार का मतलब सीधे सीधे होता है आभूषण। आभूषण मतलब क्या? आप कहीं पार्टी में जाइएगा तो क्यों आप यूं ही चल जाइएगा क्या? तने लटकन पटकन झुमका बिंदी टिकुली सब लगा के जाना पड़ता है, तभी हुआ बढ़िया काम। बोलो हाँ कि ना? हाँ, पढ़ने लिखने आए हो तो यहाँ झुमका बिंदी को कोई काम नहीं है, आप बस आराम से आ जाओ, कॉपी किताब यहाँ ज़्यादा जरूरी है। बोलिए हाँ कि ना? लेकिन जब आप कविता लिखते हो तो उसमें लटकन होना जरूरी होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, उधो तुम हो अति बड़ भागी। सारे बोलो, उधो तुम हो अति बड़ भागी। वाह, क्या बात है ना? इसी तरह आपको मिलाना है। इस कविता के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका जो टोन होता है वो कैसे,
बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। ये स्नेह जो है प्रेम है, और तगा मतलब होता है धागा। क्या होता है? धागा। तगा मतलब क्या होता है? धागा। नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, यानी पुरैन मतलब क्या होता है? पुरैन मतलब क्या होता है? कमल का पत्ता। वो होता तो पानी में, लेकिन पानी के चूंकि ऊपर होता है इसलिए वो पानी को टच नहीं कर पाता। तो मतलब क्या हुआ? यही ये कहना चाह रहे हैं। तारस देह ना दागी, मतलब उसका देह में टच भी नहीं हो रहा है। जो जल माह तेल का गागरे बूंद ना तोको लागी, प्रीति नदी में पाव न बोरी दृष्टि रूप परागी। समझ में कि नहीं? आप प्रेम की गंगा में डुबकी लगाए नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा भैया कि क्या दिक्कत है? यही तो सूरदास भी, सूरदास इतना अधिक कन्हैया से प्रेम करते हैं, इतना अधिक प्रेम करते हैं कि इनका जो तुलना गोपियों के साथ किया गया। अगर मैं आपको गोपी कहूं तो, या मैं आपको सूरदास कहूं तो बात एक ही समझिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसी वजह से कहा गया है कि सूरदास जो होते हैं अपना यहां व्यथा सुनाते हैं कि मुझे कन्हैया से उतना ही। कहा जाता है एक कथा में कि सूरदास से कन्हैया डायरेक्ट भेंट किए थे और उन्होंने उनको दिव्य, चूंकि अंधा थे, समझ में आ रहा कि नहीं, उनको दिव्य दृष्टि दे दिया कि देख अब तुम दुनिया देख सकता है। तो उन्होंने कहा प्रभु जब हम आपको देख लें तो फिर मुझे दुनिया देखने की क्या जरूरत है। और सही बात है, जिन्हें कान्हा का दर्शन हो जाए, स्वयं कन्हैया का, वो जिंदगी में किसी को दर्शन दे सकता है क्या? या उसको कुछ देखने की जरूरत है क्या? समझ में आ रहा कि नहीं? जितना राधा रोई रोई उस कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। बात समझ में आ रहा है? यानी अगर कृष्ण का दोस्ती या प्रेम मिल गया तो जिंदगी में कभी कुछ मायने नहीं रखता। बात समझ में आ रहा कि नहीं? सूरदास का भी प्रेम कुछ इसी प्रकार से, ध्यान दीजिएगा मेरे साथ थोड़ा सा गाइए। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी रे उधो, तुम हो अति बड़ भागी। साथ गाओ सब, तुम हो अति बड़ भागी। फिर से, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी रे उधो, तुम हो अति बड़ भागी। दूसरा लाइन, पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी रे उधो, तुम हो अति बड़ भागी, तुम हो अति बड़ भागी रे उधो, तुम हो अति बड़ भागी। लाइन तीसरा, जो जल माह तेल का गागरी, बूंद न तो को लागी रे उधो, तुम हो अति बड़ भागी। समझ में आ रहा है? आगे, प्रीति नदी में पाव न बोरियो, प्रीति नदी में पाव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी रे उधो, तुम हो अति बड़ भागी, तुम हो अति बड़ भागी रे उधो, तुम हो अति बड़ भागी। लास्ट लाइन, सूरदास अबोला हम भौरी, सूरदास अबोला हम भौरी, गुर चाट जो पागी रे उधो, तुम हो अति, वाह, तुम हो अति बड़ भागी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पार्ट 2 यानी इसका दूसरा जो है वो क्या बोलता है? मन ही मान ही, देखो मन की मन ही मांझ रही, इतना आपको समझना, ठीक है? मन ही, देखो मन की मन ही मांझ रही, क्लियर है? समझ में आ रहा कि नहीं? देखो ध्यान से, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कहीं रे मन की, मन ही मांझ रही, मन ही मांझ रही रे उधो, मन ही मांझ रही। बात समझ में आ रहा है? समझ रहे कहां से कहां सेटिंग है ना? इसका मतलब क्या है कि वो जो गोपियां है ना, ये मन की बात इनका मन में ही रह गया। पार्ट 1 में बोला कि यहां पर उद्धव आते हैं, और उद्धव जब आते तो वो कहते हैं किस चीज के प्रति के उद्धव? ज्ञान और आपके राजनीति के। बात समझ में आ रही कि नहीं? हालांकि राजनीति आपको पार्ट 4 में समझ में आएगा, लेकिन जब वो आते हैं तो गोपियां जो इनके ऊपर व्यंग कसते, इनको कहते तुम बहुत
सौभाग्यशाली हो। लेकिन सौभाग्यशाली बोल करके भी क्या कह रहा है इनको, तुम अभागा हो। क्यों? क्योंकि बाबू तुम रहते तो हो उनके साथ में, लेकिन उनका प्रेम का भावना तुम कभी समझ नहीं पाए। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसीलिए पद पहला में कहती है कि तुम बड़ भागी हो, लेकिन हो तुम अभागा। क्या हम लोग को देखो, हम लोग ऐसा है कि जिस प्रकार गुड़ जो होता है ना, गुड़ में जिस तरह चींटी जो होती है चिपकी हुई रहती है, उसी तरह हम लोग कन्हैया का प्रेम के लिए भूखे हैं, उस तरह चिपकना चाहते हैं, उसी तरह चिपके रहते हैं, भले वो हमारे पास हो या ना हो। और तुम उनके साथ हो करके भी तुम उनका नहीं हो, इससे ज्यादा अभागा और क्या हो सकता है। दूसरा में कहता है मन की मन ही मांझ रही। क्या बोला? मन की मन ही मांझ रही। अब एक बात सुनो, आप उससे पूछेगा इसका अलंकार क्या पूछा यहां पर? अलंकार। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा भैया? अलंकार आभूषण होता है। जब हम कविता लिखते हैं तो बढ़िया से लिख सके, इसी वजह से। ठीक है, अब देख रहे हो कितना बढ़िया सेटिंग है, अनुरागी दागी लागी परागी पागी। बात समझ में आ रहा कि नहीं? इसका मतलब सेटिंग हो रहा है, गाने में भी बढ़िया लगा। अब दूसरा में देखिए क्या है, रही रही, अब क्या विधा विरह बाही। समझ में आ रहा कि नहीं? तो चीजें क्या है ना कि इसमें अलग है, इसमें अलग है, लेकिन यहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। यानी बार बार जब किसी वर्ड का रिपीटेशन होता है ना, वर्ण का, वर्ड मतलब क्या? वर्ण। समझ में आ रहा कि नहीं? जब बार बार किसी वर्ण का यहां पर प्रयोग किया जा रहा है, उसे अनुप्रांत अलंकार कहते हैं। कोई दिक्कत यहां पर? तो यह सवाल आपका आएगा ये निश्चित रूप से। दूसरा में क्या बोला है? मन की मन ही मांझ रही। मन की मन ही देखो मन कै बार है? मन एक बार, मन दो बार हुआ ना, अनुप्रांत से अलंकार हुआ। समझ में? रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो मन की मन ही मांझ रही मतलब मन का बात मन में, दिल के अरमा आसमों में ही बह गए। क्लियर है? कैसे? कहिए जाई कौन पे उधर नहीं परत कहीं, अवधि आधार आस अवन की तनमन विधा सही। इतना अधिक हम टेंशन ले ली, मन की हमको लगा था कि वो आएंगे आएंगे आएंगे, पर आए नहीं। समझ मार कि नहीं? जब कभी आपको पता है गली में आ चांद निकला, अरे भाई चांद तब निकलेगा ना जब चांद आएंगे। समझ मार कि नहीं? जब आपके वाले आएंगे तभी चांद दिखेगा। अब इनके जगह पर कौन आ गए? उद्धव। इन लोग का पूरा सपना में पानी फिर गया कि नहीं? है कि नहीं? इनका भरोसा तो टूटा ना। समझ मार कि नहीं? इसीलिए कहा जाता है कि अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहीन बिरह दही। माने ये अपना जो जोगन रूप में है, जो इनका जबरदस्त रूप से ये जो वेट कर रही है, इसका कोई लेना देना यहां पर नहीं है। बिरह मतलब क्या था? बिरह मतलब एक दूसरे के बिछड़न का गीत। समझ में आ रहा कि नहीं? जैसे हमारे बिहार में बिरहा बहुत फेमस है। फेमस है कि नहीं? बिहार झारखंड में बिरहा बहुत फेमस है। एक दिन नदी के तीरे अजात रहनी धीरे धीरे, हम आँखी देखनी सुंदर शरीरिया गिया में जा रे लाहेरा। समझ में आ रहा है? बिरहा है सब। ये बिरहा किसमें है? ये जीवन का बिरहा है। समझ में आ रहा कि नहीं? और एक बिरहा होता है पति और पत्नी का बिछड़न का, प्रेम और प्रेमिका बिछड़न का। तो ये प्रेम और प्रेमिका का ही बिछड़न बताया गया। आगे ध्यान दो। चाहती हुती गुहारी जितहिते उत में धार बही, सूरदास अब धीर धनयो क्यों मर्यादा ना दही। मतलब क्या बोल रहा है कि अब जब खुद कृष्ण ही मर्यादा का नहीं फॉलो किए, तो मतलब क्या? अब हम कितना धीरज धरें? हमारे धीरज यानी हमारा पेशेंस का कितना अधिक एग्जाम लिया जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसलिए मोहब्बत तब तक लोगों को कबूल नहीं होती जब तक मोहब्बत करने वाला जब तक जान नहीं देता। एक्साइटेड, ये वन साइडेड लव का परिणाम होता है। बोलिए हाँ कि ना? लेकिन चूंकि यहां पर है कौन? गोपियां। तो ये वो लोग नहीं जो जान दे देंगे, ये वो लोग हैं जो कृष्ण का प्रेम पा करके ही रहेंगे। इसीलिए कहते हैं सूरदास की जो कविता है ये ना लोगों को जीने की आस डालता है। बोले हाँ कि ना? तीसरा क्या बोलता है? हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। यहां अब ये क्या होता है भैया? हारिल की लकड़ी मतलब हमारे हरि मतलब नारायण, मतलब ये कभी कभी दिखने वाले। समझ मार कि नहीं? मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। ऐसा होता है, सुनिएगा। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? नहीं तो अब फंस जाओगे लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आसान नहीं है इतना लोग लपेट के करना। समझ में आ रहा है कि नहीं?
जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी हमारे हरि, हारिल की लकरी। बात समझ में आ रही कि नहीं? हम जाग रहे हैं, सो रहे हैं, कोई मतलब सुनत जोग लागत है ऐसे हो, जो करई ककरी। मतलब क्या बोल रहा है यहां पर, जो ये जो उद्धव है ना, इनका बात को सुन सुन के इसको ककड़ी लग रहा है, वक्त दिमाग खराब कर रहे हैं। हमें जो चाहिए वो आए नहीं, अब तुम आकर के खाली ज्ञान प्रेम कुछ नहीं होता, जीवन नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बड़ा ककरी जैसा बात नहीं करो। समझ में आ रहा कि नहीं? ध्यान दे रहे हो? है समझ में आ रहा है? सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुना न करी, यह तो सुरती नहीं ले सोपो, तिनके मन चकरी। समझ में आ रहा कि नहीं? अभी इसका भावार्थ लिखा हुआ मैं एक डिटेल करके बताऊंगा, ठीक है? हरि है राजनीति पढ़ी आए, चौथा में ये याद रखिएगा, ये पूछता है। समझ में आ रहा कि नहीं? एक ये पूछेगा हारल की लकड़ी, ये पूछेगा ये वाला। समझ में आ रहा कि नहीं? हरि है राजनीति पढ़ी आए, तो समझी बात कहत मधुकर के। समझी, समझ करके, किसका बात समझ करके? उद्धव का बात समझ करके क्या बोल रहा है? समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो कहना पहले चतुर है, अपने आप में चालाक है, छलिया है, किसी का छल में आते भी नहीं, मोह में आते भी नहीं, और अब वो राजनीति भी पढ़ लिए। बाहर है भैया, बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रहा कि नहीं? समझ में आ रहा है बालक? समझ में आ रहा है? बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए मतलब किसी को भेजना। समझ में आ रहा कि नहीं? उधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू होते चुराए। ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुर, जो प्राण जाति ना सताए। राजधर्म का मतलब यहां क्या? राजधर्म के लिए पूछेगा आपको, अभी आएगा क्वेश्चन, ठीक है? राजधर्म का मतलब होता है यहां लोगों का हित। और राजधर्म का मतलब देखने में क्या लग रहा है? राजधर्म, राज को चलाने वाले क्या क्या धर्म है, पर ऐसा नहीं, लोगों के प्रति उनकी संवेदनाएं, उनकी भावनाओं। समझ में आ रहा कि नहीं? इसको कैसे कहोगे? हरि है राजनीति पढ़ी, हरि है राजनीति पढ़ी, हरि है एक अलग करो, उसके बाद यहां से। समझ में आ रहा कि नहीं? समझिए बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, हरि है राजनीति पढ़े आए। बात समझ में आ रहा है? एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, हरि है राजनीति पढ़े आए। बात समझ में आ रहा है बालक? तो बोलते क्यों नहीं? हाँ तो बोलो मेरे साथ, बोलो हरि है राजनीति पढ़ी आए। ये तुम्हें याद रहेगा ना? समझ में आ रहा कि नहीं? बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, हरि है राजनीति पढ़ी। समझ में आ रहा कि नहीं? क्लियर है? अब आइए इसके भावार्थ में चलते हैं। समझ में आ रहा है बालों को? पक्का आ रहा है कि तुम लोग इधर उधर खो गए हो? खोना नहीं। देखिए क्या बोला? सूर्य के पदों में, अब यहां से आपका क्वेश्चन, सूर्य के पदों में कृष्ण के प्रति गहरा अनुराग प्रकट हुआ है। कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए। कहां चले गए भैया? मथुरा चले गए। गोपियां उनके वियोग में व्याकुल है। वे कृष्ण के मित्र उद्धव को प्रेम भरा उलाहना देती हैं। कभी कभी वे व्यंग, यानी कि पहला में कभी कभी व्यंग करने लगते। तो पहले पद में क्या बोला है? गोपियां उद्धव से कहती तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। ये कह रही, उसको बड़ाई कर रही, पर है असल में एक गाली समझो। समझ में कि नहीं? जो प्रेम के वेम के चक्कर में नहीं पड़े हो, यानी अच्छी बात है तुम प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े हो, नहीं तो हम लोग जैसा हाल हो जाता, लेकिन तुम अभागा भी हो, तुमने कभी कृष्ण के प्रेम का स्वाद नहीं चखा है। ये तो हम ही मूर्खा है जो उसके प्रेम में ऐसे लिपट गई हैं जैसे गुड़ से चींटी लिपट जाती है। जी बात समझ में आ रही कि नहीं? कविता पद में क्या बोला कि जैसे एक पत्ता हो गया, मैंने बोला ना पुरैनी पात, समझ में आ रही कि जल के भीतर है ना। दूसरे पद में क्या बोला भैया कि कृष्ण निष्ठुर, देखो कृष्ण को निष्ठुर। दूसरे पद में क्या बोला? कृष्ण को निष्ठुर, माने हमारा मन की बात, मन दिल के अरमा आंसुओं में ही बह गए। कैसे? हमारे मन की आस मन में ही रह गई। जिस कृष्ण के आने की प्रतीक्षा हमारे सांसें अटके हुए थे, वहीं से योग साधना का संदेश सुन करके हम लोग बहुत निराश हो गए।
हम लोग प्रेम पाना चाहते हैं और तुम हमें ज्ञान की बात कर रहे हो। प्रेम योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये 3 तरीका है भगवान को प्राप्त करने का। तो हम लोग भक्ति भजन में नहीं, हम लोग कहाँ है? प्रेम योग में। कहाँ है? तो ये गोपियाँ कहते हैं हम प्रेम योग है, तुम हमको ज्ञान ला बात मत बताइए, अपना ज्ञान अपने पास में रखो। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रहा कि नहीं? तुम लोग क्या पाना चाहते हो, सगुण की निर्गुण? भक्ति 2 प्रकार का होता है, सगुण और निर्गुण। भगवान को कभी भी ना वो तपस्या करके मनाने की कोशिश नहीं करो। समझ में आ रहा कि नहीं? अगर अम्बे माँ है तो वह हमारी माता है, हमारी मैया है, इस तरीका से उसे पूजिए। अगर कान्हा है तो हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे परमेश्वर हैं, इस प्रकार से मनाइए। वो जब अपने अंदर बैठाओगे तब बात समझ में आता है। गोपियों से लोगों को जिनों की राह सीखना चाहिए, सूरदास से सीखना चाहिए कि किस प्रकार प्रेम की भाषा होती है। बोलो हाँ ना? प्रेम का मतलब दुख देना नहीं होता, प्रेम का मतलब हल्का फुल्का। जो प्रेम आपको आंसू दे दे वो प्रेम है ही नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं? कोई दिक्कत यहां पर? आ जाओ। इस पद में गोपिया कृष्ण को निष्ठुर कहती है, उद्धव कहते हैं भैया हमने कहा उसने आया है नहीं। तीसरे पद में देखिए, तीसरे पद में क्या कहती है कि कृष्ण उनके लिए वैसे ही जीवनधार है जैसे कि हारिल पंछी के मुंह में तिनका। हारिल यहां पर क्या है बालक? एक पंछी का नाम है, और उनके मुंह में एक तिनका भी चल जाए तो सोचती बहुत खा लिए, पेट भर खा लिए। बोलो हाँ कि ना? वहां थोड़ा सा मेरा गड़बड़ा गया था, समझ कि नहीं? राइट, बट डजंट मैटर। वो दिन रात कन्हैया का नाम रटते रहती है। समझ कि नहीं? रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया। समझ कि नहीं? रघुकुल नंदन कब आओगे? बालक समझ में रहे? आने वाला भी दुर्गा पूजा। तो दिन रात कन्हैया कन्हैया रटते जा रही है पर कन्हैया आए नहीं, इसलिए वो क्या है भैया? निष्ठुर हो गए। समझ में आ रहा कि नहीं? उन्हें योग का ज्ञान कड़वी लग रही है, कड़वा इतना प्रतीत हो रहा है कि मानव की मन की जहर है। योग मार्ग तो उन्हीं के लिए ठीक है जिनके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं होता। ज्ञान की बात तो किसको अच्छा लगता है? जो कन्हैया प्रेम नहीं करता, और जो प्रेम करता है उसके लिए ज्ञान और विज्ञान अलगे रह जाता है। बोलो हाँ कि ना? कोई दिक्कत यहां पर? चौथे पद में कहता है गोपियां व्यंग करती हैं, क्या ताना मारती है कि लगता है कि कृष्ण हमसे राजनीति का खेल खेल रहे हैं। बोलो हाँ कि ना? कैसे? वे चतुर तो पहले से थे ही, अब राजनीति के दांव पेच भी सीख गए हैं। वाह कन्हैया कितने बड़े हो गए तुम, हैं? माखन मिश्री चुरा चुरा खाते तो बड़ी मजा लगता था, अभी द्वारकाधीश चले गए तो राजगद्दी मिल गया। बोलो हाँ कि ना? अब राजनीति करने लगे। नहीं, कौन कह रही है? कन्हैया। समझ मार के नहीं? कृष्ण हमसे राजनीति खेल रहे भैया। पहले ऐसे लोग राजनीति में होते थे जो जनता की भलाई हेतु भागो भागो फिरते थे, परंतु अब तो वे राजनीतिवान स्वयं अन्याय करने लगे हैं। वे हमें योग मार्ग अपनाने की बात कहकर हम पर अन्याय ही कर रहे हैं। हमें योग नहीं चाहिए, हमें प्रेम चाहिए। क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। कृष्ण का यह व्यवहार राजधर्म के विपरीत है। बोलो हाँ कि ना? आइए अब क्वेश्चन में चलते हैं। आप जितना पढ़ाएं उससे एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। एक्साइज कांस्टेबल के लिए हो, जेएसएससी के लिए हो, जेएसएससी कार्यकर्ता के लिए हो, कोई दिक्कत है? यहाँ पर देखो, सूरदास का जन्म कब हुआ भैया? आया कि नहीं आया? गोपिया के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? प्रजा का हित। बोलो हाँ कि ना? क्या होना चाहिए? प्रजा का हित। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया भैया? लकड़ी पकड़े हारिल पंछी, गुड़ में लिपटी चिट्ठी, जल के भीतर पूरा, इनका पता है। उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। कोई दिक्कत यहां पर? आगे आ जाओ। क्या बोलता है? कान्हा में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? पुनरुक्ति। कौन सा? पुनरुक्ति। पुनः कान्हा, यहां पर पुनरुक्ति। मैं अलंकार के लिए एक स्पेशल आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है? अभी हम लोग थोड़ा फास्ट में चलेंगे। सूरदास ने भ्रमर गीत पद को किस सुर के साथ गाया है? कैसे गाया? लय और ताल, ये और भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? अभी मैंने गा सुना है ना, तो आपको दोनों समझ में आया होगा। ऐसा नहीं मैंने यही सिर्फ पढ़ दिया, मैंने सुर और ताल के साथ गाने का प्रयास किया। समझ में आ रहा कि नहीं? तो इसमें लय और ताल दोनों है। सूरदास, देखो कविता तब तक आपके अंदर रस नहीं डाल सकती जब तक आप इसमें श्रृंगार रस ना डालें। आप गा के पढ़िए कोई भी कविता, आपको ना तुरंत याद हो जाएगा। नहीं तो अगर देखिए जिस प्रकार गोपियां प्रेम कर रही ना कान्हा से, उसी तरह नौकरी पाने के लिए भी आपको प्रेम करना पड़ेगा। किससे? अपने सिलेबस से, है कि नहीं? क्या मैं गलत कह रहा हूं? जब सिलेबस से तुम मोहब्बत करने लगोगे तो पता चलेगा अरे ये ऐसा था। अब तुम सूरदास वाला कभी भूल पाओगे जिंदगी में? 10वां पढ़ाया गया था ऐसा? नॉट एट ऑल। पढ़ाया जाता क्या ऐसा होता नहीं? या हमने खुद भी ध्यान नहीं दिया। समझ में आ रहा कि नहीं? आ जाओ। सूरदास के भ्रमर गीत से कितने पद लिए गए भैया? 3, 4, 5, 6, कितने? 4। कितने लिए गए? 4।
कोई दिक्कत यहां पर? चलिए आगे बढ़ जाइए। 7वां नंबर क्वेश्चन, सूरदास की भक्ति का रूप कैसा है? वात्सल्य, माधुर्य, सख्य और दास। क्या होगा? वात्सल्य भी है, माधुर्य भी है, सख्य भी है, दास भी है, तीनों सब दिखता है, पर इसका आप सख्य लिखना। क्या लिखना? सख्य। और अगर यह ऑप्शन में नहीं रहेगा तो वात्सल्य लिखना, क्योंकि इसके साथ और भी तो बहुत सारा कुछ है ना। कोई दिक्कत यहां पर? सूरदास के काव्य का सर्व प्रमुख गुण है। क्या प्रमुख गुण है भैया? ओ जय प्रसाद है, माधुर्य मिश्रित है। क्या है? माधुर्य। क्या है? माधुर्य। कोई दिक्कत यहां पर? भ्रमर गीत पद में उद्धव किस तरह गोपियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं? सुनो ना, राजनीतिक चतुराई से, सामाजिक संदेश से, धार्मिक ज्ञान से, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? राजनीतिक चतुराई से। ऑप्शन ए बता दिया, बोलो हाँ कि ना? अच्छा बोलो, जितना बड़बड़ा सब आ रहा है कि नहीं? ठीक है। भ्रमर गीत पद के आधार पर सूरदास ने चौथे पद में क्या संदेश दिया? ज्ञान, प्रेम और कहां चल गया? अच्छा ये दोनों है, ज्ञान और प्रेम। क्या है? ज्ञान होगा। क्या होगा? ज्ञान होगा। इसका दो ऑप्शन है। भ्रमर गीत पद में हरि किसे कहा गया? राम, कृष्ण, उद्धव। किसको? भ्रमर गीत पद में हरि किसे कहा गया? कृष्ण को कहा गया। कन्हैया का है, बोलो हाँ कि ना? भ्रमर गीत पद में गोपियों ने उद्धव की समानता किससे किया? कमल के पत्ते, ये भी दोनों, तेल की बूंद, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? ये देखो, ये ऑप्शन इधर उधर हो गया। ऑप्शन नंबर सी होगा, कमल के पत्ते और तेल की बूंद। समझ में आ रहा कि नहीं? जिस तरह भरी गगरी में अगर हम लोग तेल लपेट दें और उसे पानी में डुबो दें तो तेल के पार करके गगरी को पानी टच नहीं कर सकती है। समझ में आ रहा कि नहीं? इसी तरह ये उद्धव को क्या बुझाएगा? प्रेम कौन सी होता है? इसने किया ही नहीं तो बोलो हाँ कि ना? नहीं कहा तो मैं ये व्यंग नहीं कस रहा, पर बांधन क्या जाने पीड़ा का हाल। समझ में आ रहा कि नहीं? ये कहावत इसलिए बोल रहा, स्त्री विशेषज्ञ के लिए नहीं है। ये वो बात है जो कभी किसी की भावनाओं को कदर नहीं करते। समझ में आ रहा कि नहीं? आ जाओ। भ्रमर गीत कविता के आधार पर कृष्ण ने प्रति कौन सी भावना गोपियों के मन में रह गई? कौन सी भावना रह गई? प्रेम भावना, क्रोध भावना, दया भावना, इनमें से क्या होगा? प्रेम भावना। क्या होगा? प्रेम भावना। बोलिए, क्वेश्चन छूटेगा जी? इससे रिलेटेड अब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है। भ्रमर गीत पद में योग संदेश का प्रयोग किस रूप में किया गया है? बोलिए। कड़वी ककड़ी, कड़वी करेला, गुड़, इसमें से कोई नहीं। क्या होगा? योग संदेश कड़वी ककड़ी। समझ में आ रहा कि नहीं? कड़वी ककड़ी, करेला का प्रयोग नहीं है, ककड़ी। ठीक है। भ्रमर गीत पद में उद्धव को क्या कहकर संबोधित किया गया है? भंवरा, कोयल, गुरु भाई। क्या? भंवरा। यहां भ्रमर भनभना कौन रहा था आकर के? उद्धव। कौन बबलू? उद्धव। समझ में आ रहा कि नहीं? भ्रमर गीत पद में बड़भागी शब्द प्रयोग किसके लिए हुआ है? गोपियां, उद्धव, गुरु, किन में किन? बोलो, कोई दिक्कत? भ्रमर गीत पद के आधार पर यह पंक्ति किसने कहा है? हमारे हरि हारिल की लकड़ी। समझ में आ रहा? किसने कहा है? बहुत सुंदर। सब बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो कैसे बना? पढ़ोगे तब। अचानक से आ जाएगा दिमाग में, काम करेगा क्या? नहीं। भ्रमर गीत पद में कृष्ण किसे दुख देते हैं? मित्रों को, गोपियों को। किसको? गोपियों को, है ना? भ्रमर गीत पद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? आ गया ना? मैंने शुरू में ही बोला था। भ्रमर गीत पद के आधार पर किसके मन की बातें मन में रह गई? गोपियों के मन की। संदर्भ के ऑप्शन नंबर ए। भ्रमर गीत पद में गोपियां अपने मन में कौन सी बात रखे हुई है? मन में कौन सी बात रखी है? गोपियां कृष्ण से मिलना चाहती है। गोपियों के मन की प्रेम भावना, गोपियों के मन की विरह भावना, इनमें ये वाला कृष्ण वाला होगा। ठीक है। कृष्ण से मिलना चाहती है, इसलिए वही बात हो जाएगा ना। भ्रमर गीत पद के आधार पर गोपियों की मनोदशा कैसी है? गोपियां कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती है, गोपियां कृष्ण से मिलना चाहती है, कृष्ण वियोग में बावली हो गई, ये वाला होगा। ठीक है। बावली हो जाना, मनोदशा। समझ में आ रहा कि नहीं? देखो, कोई लड़का लड़की अगर प्यार मोहब्बत कर रहा है ना, तो उसे छेड़ो नहीं। गार्जियन को भी चाहिए कि उस बच्चे को छेड़े नहीं। वो लोग अपने प्यार मोहब्बत में लड़ाई झगड़ा करके फोन काटाकाटी, ब्लॉक, ब्रेकअप सब हो जाता है। बोलो हाँ कि ना? मैं गलत कह रहा हूं क्या? गलत कह रहा हूं क्या? यहां भगवान लोगों को नहीं चलता तो हम लोग का चलेगा? समझ में आ रहा कि नहीं? तो जब तुम छेड़ देते हो ना, तो उसका प्रेम उधर से हट करके फिर आपके ऊपर विजय प्राप्त करना वो चाहता है कि मैं अपने प्रेम का पताका लहरा के रहूंगा संसार में। बोलो हाँ कि ना? मैं कितना बड़ा प्रेमी इस बात को लेकर के। समझ में? कल हमारे सेंटर पर एक लड़की इस तरह आ गई। मैं एक लड़का को भगा दिया था, उसकी गर्लफ्रेंड आ गई थी कोचिंग में। सर आप उसको क्यों भगा दिए? समझ में कि नहीं? या डेफिनेट, यस, दिस इज अ रियल इंसिडेंट। मैंने कहा
मैंने देखो, दो बच्चे सब अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि जो प्रेम करते वो गलत है, बट ठीक है सब, लेकिन उसका एक तरीका होता है। तुम सरेश डायरेक्ट पूछोगी, क्या बात है यार, समझ कि नहीं? तो मैंने कहा है तुम्हारे पास सर्टिफिकेट कि यू आर द गर्लफ्रेंड ऑफ दैट पर्सन, तो ही हो गई। हम बोले लिखवा कर ले आओ, पहले दिखाओ कागज, दिखा, आधार कार्ड में नाम है। प्रेम भावना अंदर की बात है, इसे तुम बाहर प्रदर्शन क्यों करते हो? अंदर से करो, दिखाना चाहोगे तो बदनाम हो जाओगे। बोलो हाँ कि ना? आगे सुनो। ब्रह्मण गीत पद में योग संदेश दिए गए हैं किस बात के लिए बाबू? जिनके मन में चक्र है, जिनका मन में स्थिर है, जो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? यहां पर ब्रह्मण गीत पद के आधार पर अनुप्रांश अलंकार के दो उदाहरण दीजिए। हमारे हरि हारिल, ककरी ककरी, क्या होगा? ये दोनों, करोई ककरी, हमारे हरि हारिल, देखो यहां है ना, समझ में आ रहा कि नहीं? इनमें से दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, अनुप्रांश अलंकार मैंने अभी बताया था जी। ठीक है, ब्रह्मण गीत पद में गोपियां किस पर व्यंग कर रही हैं? किस पर? उद्धव के संदेश पर कि कृष्ण के छल पर? ये और भी दोनों किस पर कर रही है? ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, बता जरा। हाँ सही पकड़े आप, कृष्ण के छल पर। किसके ऊपर? कृष्ण के छल पर। क्योंकि उद्धव तो सिर्फ यहां पर क्या लाया संदेश लाया। यहां ये नहीं बोला उद्धव, भ्रमर पद में गोपियां किस पर व्यंग कर रही है? भ्रमर गीत में किसके लिए है? किसके लिए है? कृष्ण के छल पर। समझ में आ रहा कि नहीं? ठीक है, सिर्फ कृष्ण का छल होगा। ठीक है, हाँ भैया, संदेश पर नहीं होगा। व्यंग कस रही उद्धव पर कि भैया तुम उसके साथ में हो, तुम उसका प्रेम नहीं जाने, लेकिन यहां क्या लिखा है? उद्धव के संदेश पर। तो ये गलत हुआ, होगा कृष्ण के छल पर। ठीक है, ब्रह्मण गीत पद के आधार पर गोपियां क्या पाना चाहती है? गोपियां कृष्ण से प्रेम पाना चाहती है, गोपियां कृष्ण से वार्तालाप करना चाहती है, गोपियां कृष्ण से दर्शन करना, इनमें से कोई नहीं। पहला नंबर, प्रेम पाना चाहती है। ब्रह्मण गीत पद की विशेषता क्या है? गोपियों का निर्मल हृदय, निर्मल कृष्ण प्रेम प्रकट हुआ है। यह पद संगीत की दृष्टि से बहुत मनोहारी है। अभी आपने मजा जैसे लिया, बोलो हाँ कि ना? इस पद में ब्रज भाषा की कोमलता, मधुरता और सरलता, बोलो है कि नहीं? क्या मैंने ये लेक्चर देते हुए नहीं कहा? चलो 27 हो गया। ठीक है, बस समझ में आ रहा कि नहीं? आप अब बताइए, अगर इससे अगर आपका क्वेश्चन आ गया तो कोई छूटेगा क्या? मैंने आपको इससे रिलेटेड अलंकार बता दिया, इसका मनोदशा क्या मैंने बता दिया, कहां से लिया गया वो बता दिया, जीवनी बता दिया, कैसे कैसे क्या वो सब बता दिया। बोलो हाँ कि ना? तो इसी तरह 1 डे 1 चैप्टर कंप्लीट पूरा बढ़िया से विथ VVI क्वेश्चन के साथ में। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ क्षेत्रीय से और एक्साइज कांस्टेबल के लिए आपको पर डे यहाँ पर एक लेक्चर यहाँ पर दिया जाएगा, जो पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।